श्रीमत फाउंडेशन के इस गजल गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज के मंच संचालन हमारी नंदिनी प्रणय जी जो रांची से हैं, साहित्य के क्षेत्र में जाना माना नाम है इनका, वह करेंगी। उनका बहुत बहुत मंच पर स्वागत। और मैं आप सभी को पुनः श्रीमत फाउंडेशन की ओर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ और नंदिनी जी को मंच सौंपती हूँ। बहुत बहुत स्वागत नंदिनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रीता दी। अब गोष्ठी की शुरुआत करते हैं हम। आप सभी के ध्यानार्थ श्रीमत फाउंडेशन के तत्वावधान में यह ऑनलाइन साहित्यिक गोष्ठी आयोजित की गई है। आप सभी का मैं नंदिनी प्रणय रांची झारखंड से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे झारखंड में जो यहाँ की लोकल भाषा है उसमें नमस्कार को जोहार कहते हैं, तो आप सभी को नंदिनी प्रणय का जोहार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, जोहार। आज हमारे बीच जो साहित्य सेवी उपस्थित हैं, जो अभी तक लिस्ट मेरे पास आया है, डॉक्टर पंकज कर्ण, इंदु उपाध्याय, सिंधु कुमारी जी, चांदनी समर जी, मीना कुमार परिवार जी, डॉक्टर केकी कृष्णा, डॉक्टर आरती जी, आदरणीय डॉक्टर कुमारी रश्मि जी, डॉक्टर मनोज कुमार जी, प्रियंका त्रिवेदी जी, तो ये सब हमारे साथ हैं। और आगे जो भी जुड़ना चाहेंगे हमारे गोष्ठी से जुड़ेंगे, हम सभी उनका स्वागत करेंगे। तो इस गोष्ठी की शुरुआत हम आप सभी देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी है मेरे पीछे। तो आज इस गजल गोष्ठी की शुरुआत मैं एक कृष्ण भजन के साथ करना चाहती हूँ। आप सभी सुने और अपने भाव अवश्य प्रेषित करें। घन श्याम मिलो हो जाओ, मेरे श्याम मिलो, घन श्याम मिलो मेरे श्याम मिलो, तुझ बिन बिरहन बन गई जोगन, तुझ बिन बिरहन बन गई जोगन, मुझसे ओ कान्हा अब आन मिलो, घन श्याम मिलो मेरे श्याम मिलो, तेरी मुरलिया मेरे सांवरिया, तेरी मुरलिया मेरे सांवरिया, जिस्म से आके अब जान मिलो, घन श्याम मिलो मेरे श्याम मिलो, मोर मुकुट अब मन अति भावे, जीवन के रस कछु न सुहावे, धुन में घुल कर अब गान मिलो, घन श्याम मिलो मेरे श्याम मिलो। आखिरी बंद है इस भजन का, सुनेंगे। वो कर खा कर फिर उठती हूँ, तेरी यादों के संग जीती रहती हूँ, मूरत में आकर अब प्राण मिलो, मूरत में आकर अब प्राण मिलो, घन श्याम मिलो मेरे श्याम मिलो। बहुत 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की ये गोष्ठी गजल गोष्ठी के रूप में हमने
तैयार की है, सुसज्जित की है इस गोष्ठी को। तो मैं नंदिनी प्रणय, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ जो बड़े शायर हुए हैं उनके कुछ शेर हम बीच बीच में आप सभी के सामने रखूंगी, जिससे आप उनसे रूबरू हो सके और कैसे शेर लिखे जा सकते हैं इससे भी आपका ध्यान आकर्षित हो सके। तो आप सभी का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं रीता दी से चाहूंगी कि वो मुझे बताएं कि अब आगे हम बुलाना शुरू करें सभी जी। को। और हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार सर जुड़े हुए हैं, हाँ जी। जो कि लेकिन उनका वही स्पीकर नहीं जुड़ा हुआ है, तो मैं उनको पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना स्पीकर जुड़े। तब तक आप बुलाना जी जी। शुरू करें। और पंकज सर नहीं आ पाए, कहीं व्यस्तता है उनकी। अच्छा। तो लोग के पास के कृष्णा जी हैं, इंदु उपाध्याय जी जुड़ी हुई हैं, रश्मि जी जुड़ी हुई हैं, स्मृति जी जुड़ी बिल्कुल हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इन यहाँ सभी से शुरू कर सकती हैं। मनोज सर को मैं देखती हूँ, मनोज सर का वीडियो तो ऑन हो गया है लेकिन ऑडियो नहीं हुआ है, तो मैं उनसे फोन पे बात करती हूँ। तब तक आप जी शुरू करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रीता दी आपका। तो आप सभी का स्वागत करते हुए इस श्रीमद फाउंडेशन की सुंदर सी गजल गोष्ठी में मैं सबसे पहले जो मैं शुरुआत करना चाहूंगी, एक मैं बहुत सुंदर सी स्माइल देख रही हूँ, हमारे सामने हैं इंदु उपाध्याय जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके, आप जब आई तो ऐसे मुस्कुरा रही हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये अनीशाबाद पटना से हैं, शिक्षिका हैं, समाज सेवी हैं, रक्तदाता भी रही हैं और कई जगहों से इनकी कहानी कविताएं प्रचारित प्रसारित हुई हैं। तो हम सभी इंदु उपाध्याय जी से उनके मुखारविंद से कुछ शब्द सुने, गजल के कुछ शेर सुने। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा अभिवादन है, प्रणाम है सभी को, और श्रीमद गजल फाउंडेशन को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन है जी। कि ये सौभाग्य मुझे मिला। हिम्मत तो नहीं हो रही है कुछ बोलने की, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत कर रही हूँ। जी जी जी, बस स्वागत। कुछ पंक्तियां मैंने गुथी है शब्दों के द्वारा। स्वागत है। तड़पती है यादें, सिसकती है यादें, तड़पती है यादें, सिसकती है यादें, क्यों टूटा घरौंदा अपने एतबार का। आहा। अब थोड़ा मैं सुर में बताती हूँ। अब हमें सब कुछ भुला कर देखना है, अब हमें सब कुछ भुला कर देखना है, अपना चमन देखना देखना है, अब हमें सब कुछ भुला कर देखना है। आरज़ू नहीं कोई हम सफर बने, आरज़ू नहीं कोई हम सफर बने, इस हौसले को आज़मा कर देखना है, इस हौसले को आज़मा कर देखना है, अब हमें सब कुछ भुला कर देखना है, अब तलक जिसको माना हमने खुदा, अब तलक जिसको माना हमने खुदा, उसको अब इंसान बनाकर देखना है। क्या बात है, क्या बात है, अब अद्भुत। इंसान बनाकर देखना है, अब हमें सब कुछ भुलाकर देखना है। वाकिफ है यहाँ सब अपने हालात से, वाकिफ है यहाँ सब अपने हालात से, अब उन्हें तमाशबिन बनाकर देखना है, क्या बात। उनको अब तमाशबिन बनाकर देखना है, अब हमें
सब कुछ भुला कर देखना है। अब हमें सब कुछ भुला कर देखना है। देखना है हमको भी अपना सबर, देखना है हमको भी अपना सबर। अब अपनी जान गवा कर देखना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अब बहुत अच्छा। अपनी जान गवा गवा कर कर देखना देखना है। आहा, अब हमें सब कुछ भुला कर देखना है। अब हमें सब कुछ भुला कर देखना है, देखना है, देखना है। आहा, धन्यवाद। आहा। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत। आपकी आवाज में जो खनक है, क्या कहा जाए, बहुत सुंदर। तो आपकी इस गजल पे एक शेर याद आया मुझे कि जी जी कृपया जो अभी नहीं बोल रहे हैं अपना फोन म्यूट कर लें। आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही। हाँ, तो मैं जॉब का एक शेर सुना रही थी आप सभी को, जो शायद सुनने में नहीं आया हो, म्यूट हो गया था फोन। कि सुनेंगे कि मर्ज इश्क जिसे हो उसे क्या याद रहे। मर्ज इश्क जिसे हो उसे क्या याद रहे, ना दवा याद रहे ना दुआ याद रहे। क्या खूब गजल थी आपकी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी रास्ते हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच रश्मि जी हैं। अभी मुझे लगता है कि उनकी आवाज हमें अच्छे से मिल पाएगी। आप अपना फोन अनम्यूट कर लें। ये भी लोहानीपुर पटना से हैं। मुझे लग रहा है कि ये गोष्ठी बिहार और झारखंड की 2 स्टेट्स वाली गोष्ठी है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी बिहार वालों और पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर देख करके। पिछली बार हम लोग पूरे देश से थे, इस बार हम लोग गजल शायद बिहार और झारखंड में ही लिखी जा रही हो। आहा, क्या बात है, क्या बात है। हम सभी को बधाई, हम सभी बधाई के पात्र हैं इसके लिए। तो हमारे बीच हैं रश्मि जी, रश्मि कुमारी जी, जिनका प्रोफाइल देखते हुए मुझे पता चला कि ये ज्योतिष हैं। तो मुझे सबसे पहले डर लग गया कि इनके चेहरे से, ये चेहरा देख के सबको बता देंगी कि ये कौन क्या है। तो हमारे बीच खूबसूरत वादियों का नजारा लेकर के आई हैं रश्मि जी। तो रश्मि जी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप अपने गजल के अशार पढ़ें। श्रीमद फाउंडेशन गजल गोष्ठी से मैं जुड़ी हूँ और मैं सभी बड़ों का आभार प्रकट करती हूँ। जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उन सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बना है जो घर बैठे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है और लिखने की ओर प्रेरित किया गया है। गजल गोष्ठी की गरिमा को बरकरार रखते हुए मैं अपनी बात रखती हूँ। स्वागत है। तो कुछ बात जो है अंतर्मन की मुझे आई और मैं लिखती गई कि बेपनाह मोहब्बत की खामोश वादियों के मध्य, बेपनाह मोहब्बत की खामोश वादियों के मध्य अपनत्व का आगोश जिंदगी की एक सच्चाई है। बेपनाह मोहब्बत की खामोश वादियों के मध्य अपनत्व का आगोश जिंदगी की सच्चाई है। तो वही दूसरी ओर जुना से हलक की रुग्ण आवाज, बेकसी की दीवार के सहारे दूर होता अपनत्व, ये भी जिंदगी की एक दूसरी ही सच्चाई। ये अलग बात है कि मोहब्बत दोनों क्षणों में पुरजोर कायम रहता है। ये अलग बात है कि मोहब्बत दोनों क्षणों में पुरजोर कायम रहता है, मगर अलविदा का माहौल हमें गमगीन कर जाता है। इसी अलविदा का माहौल मोहब्बत में यानी मेरे अंतस का एक अविरल स्रोत जो आप लोगों को कुछ कहना चाहता है वो यूं है कि आगाज तो होगा तेरी सरगोशियों का, कि आगाज तो होगा तेरी सरगोशियों का, चूमोगी हंसती जिंदगी और खुशियों का शहर। पर आज आप ये भी जान लें, आपकी कहानियों में हमारी यादों का होगा असर।
आगाज तो होगा तेरी सरगोशियों का, चूमेंगे हंसती जिंदगी और खुशियों का शहर। पर आज आप ये भी जान ले कि आपकी कहानियों में हमारी यादों का होगा असर। दूसरा पारा है, ध्यान से सुनिएगा कि रंजिशों का अब क्या सिकवा, रंजिशों का अब क्या सिकवा, कबूल करे मेरा यह सलाम कि भूल कर दिलों के घाव बना डाले आज खुशियों की शाम। रंजिशों का अब क्या सिकवा, कबूल करो मेरा यह सलाम कि भूल कर दिलों के घाव बना डालो आज खुशियों की शाम। छोटी दूरियां और ये गमगीन शाम, छोटी दुनिया दूरियां और ये गमगीन शाम, बयां करे क्यों इसे हम। अरे मिलेंगे जरूर हम, आज नहीं तो कल की शाम, आज नहीं तो कल की शाम, आज नहीं तो कल की शाम। क्या बात, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत क्या बात है। बहुत 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 सुंदर रचना रश्मि जी, आपकी बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छा लगा। आपके इस रचना पे मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह नंदिनी जी। तो बहुत बहुत अच्छी रचना थी आपकी। अब हम इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं कि गजल गोष्ठी है तो दो पंक्तियां हैं। आगे हम बुलाएंगे डॉक्टर केकी कृष्णा जी को, जो कि हाजीपुर से हैं, शिक्षिका हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, मेरी एक दोस्त है वहाँ की, तो मैं हाजीपुर देखती अरे हूँ वाह तो वाह मुझे वाह। बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए दो पंक्ति है कि मोहब्बत न होती तो गजल कौन कहता, मोहब्बत न होती तो बिल्कुल। गजल कौन कहता, और कीचड़ में खिले फूल को कमल कौन कमल कहता। कौन करता। अरे वाह क्या बात है। है ना। तो केकी कृष्णा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। वही लम्हा सुनाएंगी जो आपकी याद में भीगी हुई शाम वाली जो कहानी है हम सभी के सामने पेश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नंदिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं सीधे सीधे गजल पेश कर रही हूँ। स्वागत है। मेरी गजल का शीर्षक है कुछ बात कर लो। भींगी लम्हे लम्हे की बात है इस गजल में भी। स्वागत अब है। मैं शुरू करती हूँ। आओ हमसे मुलाकात कर लो, आओ हमसे मुलाकात कर लो, आओ हमसे मुलाकात कर लो, आओ हमसे मुलाकात कर लो। क्या बात है। दो घड़ी बैठो कुछ वाह। बात वाह कर वाह वाह लो, वाह वाह, क्या बात। बैठो कुछ बात कर लो। जाओगे तुम कहाँ हमसे बच के, जाओगे तुम कहाँ हमसे बच के, जाओगे तुम कहाँ हमसे बच के, मेरे दिल को हवालात कर दो, मेरे दिल को हवालात कर दो। क्या बात। छोड़ कर रंजिशों और गमों को, 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 प्यार की थोड़ी बरसात कर लो, प्यार की थोड़ी बरसात कर लो। अब उजालों से लगता है डर सा, अब उजालों से लगता है डर सा, क्या बात क्या बात। अब उजालों से लगता है डर सा, अब उजालों से लगता
लगता है डर सा, रात कर लो बंद खिड़की होकर, रात कर लो। नींद आती नहीं उलझनों में, बहुत सुंदर पंक्ति। नींद आती नहीं उलझनों में, नींद आती नहीं उलझनों में, नींद आती नहीं उलझनों में, आंखों से कुछ ख्यालात कर दो। क्या बात है, इस शेर को आप कृपया दोबारा पढ़ेंगी? ख्यालात कर दो। बहुत अंतिम सुंदर। बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इस शेर को आप दोबारा पढ़ें। रुकने का नाम न लेगा, वक्त रुकने का नाम न लेगा, वक्त रुकने का नाम न लेगा, वक्त रुकने का नाम न लेगा, सारी यादों की बारात कर लो, सारी यादों की बारात कर लो, आओ हमसे मुलाकात कर लो, आओ हमसे मुलाकात कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। केकी जी, क्या आपकी आवाज है, कायल हो गए हम सब। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया। आप सभी तारीफ कर सकते हैं, आप सभी के सामने हैं केकी जी, इतनी सुंदर आवाज। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत चलिए, अद्भुत। बहुत सुंदर, अभिभूत हुए हम सभी। चलिए केकी जी, बहुत सुंदर, आप आई। गालिब का शेर है, गालिब का शेर है, देखेंगे कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, तभी वो हम उनको, आए, हाँ, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया। इस आप सभी को जब मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आप सभी मेरे सामने बैठी हैं, तो इस कड़ी में मैं सुनना चाहूंगी और आप सभी को सुनाना चाहूंगी। बहुत पढ़ने लिखने में मशगूल, बहुत सीरियस भी हैं यहाँ पे हमारे साथ सिंधु कुमारी जी। सिंधु जी हमारे साथ हैं, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। और आप पटना में हैं, मैं यहाँ हूँ, लेकिन हम दूर नहीं हैं। आप अपनी गजल से मुझे और अपने पास ले आए। स्वागत है आपका। हार्दिक स्वागत है नंदिनी जी। श्रीमद् गजल गोष्ठी में मैं सिंधु कुमारी अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल है बड़ी बात स्त्रियां। काम में करती हुई कहती बड़ी बात स्त्रियां, काम में करती हुई कहती बड़ी बात स्त्रियां, चुप रह के ही सह लेती हैं, चुप रह के ही सह लेती हैं आघात स्त्रियां, काम करती हुई कहती बड़ी बात स्त्रियां, काम करती हुई बड़ी बात स्त्रियां, एक दूजे को देती सेवाएं साथ है देती, एक दूजे को देती सेवाएं साथ है देती, सेवा की प्रतिमूर्ति की है जात स्त्रियां। क्या बात है, काम करती हुई क्या बात है। रोज दुष्टों की नजरों से, रोज दुष्टों की नजरों से उनका होता सामना, ऐसे हाल में लेती बचान जिगात स्त्री, ऐसे हाल में लेती बचान जिगात स्त्री, दीपक रूपी उम्मीद को बुझने नहीं देती, दीपक रूपी उम्मीद को बुझने नहीं देती, आंचल से ढक लेती है झंझावात स्त्री,
आंचल से बहुत ढक झंझावात स्त्री बहुत करती हुई बहुत कहती बड़ी बात स्त्री चुप रह के ही सह लेती है, चुप रह के ही सह लेती है आघात स्त्रियां। क्या बात है। होता है उजाला यहाँ हर रोज ही बहुत नया, होता है उजाला यहाँ हर रोज ही नया, हंसती यहाँ गाती यहाँ हर रात स्त्रियां, हंसती यहाँ गाती यहाँ हर प्रात स्त्रियां। संजोती रहती थके और परंपरा, गलती संजोती रहती मिथक और परंपरा, नहीं किसी की तोड़ती जज्बात स्त्रियां, नहीं किसी की तोड़ती जज्बात स्त्रियां। अंतहीन है व्यथा कथा भी अंतहीन, अंतहीन है व्यथा कथा भी अंतहीन, प्यासों के लिए बनती जल प्रपात स्त्रियां, बहुत सुंदर। प्यासों के लिए बनती जल प्रपात स्त्रियां, काम करती हुई कहती बड़ी बात स्त्रियां, चुप रह के ही सह लेती हैं, चुप रह के ही सह लेती हैं आघात स्त्रियां, करती है बातें राज ताज और समाज की, करती है बातें राज ताज और समाज की, बांटती है प्रेम की सौगात स्त्रियां, बांटती है प्रेम की सौगात स्त्रियां। अद्भुत, सुंदर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है दी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छी रचना आपकी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतनी सुंदर रचना के लिए। तो आपके ये रचना सुनते हुए मुझे अपनी एक रचना याद आई जिसका उन्वान मैंने भी स्त्री दिया था, कि उसके कुछ पंक्ति मैं आप सभी के सामने रखती हूँ कि स्त्री हो तुम, स्त्री हो तुम क्यों सहती हो अत्याचार, स्त्री हो तुम क्यों सहती हो अत्याचार, क्यों कुछ कहती नहीं होता जब दुराचार। और अंतिम इसका पंक्ति आप सभी के बीच है कि संभालो शताब्दी है 21वीं, संभालो शताब्दी है 21वीं, तुम्हें करना होगा फैसला, संभालो शताब्दी है 21वीं, तुम्हें करना होगा फैसला, खुद को करो मजबूत मत छोड़ना तुम हौसला। बहुत सुंदर। तो हम स्त्रियां कर रही हैं और आगे बहुत भी खूब, बहुत निरंतर खूब, बहुत आगे बढ़ेंगी ऐसी आशा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी बहुत रचना। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद, आप लोग बहुत धैर्य से सुनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम स्त्रियों को अलग से कोई समय और जगह लेने की जरूरत नहीं है, हम जहाँ हैं जैसे हैं उसमें अच्छी खासी पहचान बना सकते हैं और अपने आप को बहुत मजबूत रख सकते हैं। आपकी रचना बहुत बहुत अच्छी रही। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है चांदनी समर जी हमारे साथ होंगी। चांदनी जी आप अपना फोन अनम्यूट कर लें। चांदनी जी आपके लिए दो पंक्ति मैं रखूंगी कि कली जो फूल बन के निखरी तुम्हारी याद आई, कली जो फूल बन के निखरी तुम्हारी याद आई, हवा में गंध जो बिखरी तुम्हारी याद आई। तो सचमुच पिछली दफा आपको मैंने सुना था, इस बार भी हम सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत चांदनी समर जी का, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते। और मैं क्षमा चाहूंगी और मुझे देर हो गई। दरअसल हम लोग का रमजान शुरू हो गया है तो इसकी वजह से मैं थोड़ा उधर व्यस्त थी। तो अभी थोड़े समय के लिए है और मैं अभी एक गजल आपके सामने मैं पेश करने जो जा रही हूँ, ये मैंने अभी के हालात जो कोरोना का अभी जो माहौल बना हुआ है उसी पर मैंने लिखा था। तो मैं उसे गा के नहीं सुना पाऊंगी अभी क्योंकि मैंने उसका तरन्नुम तैयार नहीं किया है, तो मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ आपको। कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। सुनिएगा। मौत की दहलीज पर है खड़ी जिंदगी, मौत की दहलीज पर है खड़ी जिंदगी, खौफ का माहौल है हर तरफ है बेबसी, खौफ का माहौल है हर तरफ है बेबसी। अपने घरों में ही कैद हो गया इंसान है, अपने घरों में
कैद हो गया इंसान है, सुने पड़े हैं रास्ते, दिखता नहीं कोई कहीं। सुने पड़े हैं रास्ते, दिखता नहीं कोई कहीं। मौत की दहलीज पर है खड़ी जिंदगी, खौफ का माहौल है, हर तरफ है बेबसी। और ये अगला लाइन, रौनकें बाजार की भी आज बंद हो गई, रौनकें बाजार की भी आज बंद हो गई। महफिलों की खो गई है आज सारी दिलकशी, महफिलों की खो गई है आज सारी दिलकशी। खौफ का माहौल है, हर तरफ है बेबसी। हम तो दावे कर रहे थे बुलंदियों के यहाँ, हम तो दावे कर रहे थे बुलंदियों के यहाँ। है हकीकत बयां कर रही ये हमारी भूखमरी, है हकीकत बयां कर रही ये हमारी भूखमरी। मौत की दहलीज पर है खड़ी जिंदगी। और ये खास लाइन है, सुनिएगा, खास मिसरा ये। आज कुदरत कह रही कि वो बहुत नाराज है, आज कुदरत कह रही कि वो बहुत नाराज है। छू नहीं सकता है अब तो आदमी को आदमी, छू नहीं सकता है अब तो आदमी को आदमी। मौत की दहलीज पर है खड़ी जिंदगी। ये हदों से आगे बढ़ने का ही तो अंजाम है, ये हदों से आगे ही बढ़ने का तो अंजाम है। लाख कोशिश कर ले कुदरत से लड़ नहीं सकता कोई, लाख कोशिश कर ले कुदरत से लड़ नहीं सकता कोई। और ये आखिरी लाइन, अब तो लो सबक इस हालत बदतरीन से, अब तो लो सबक इस हालत बदतरीन से। अब जो ना सुधरे तो सांस भी न ले पाओगे कभी, अब जो ना सुधरे तो सांस भी न ले पाओगे कभी। मौत की दहलीज पर है खड़ी जिंदगी, खौफ का माहौल है, हर तरफ है क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सही कहा आपने। ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए ही बख्शा है और हम सभी उसका दोहन कर रहे हैं। अगर हम नहीं समझे तो परिस्थिति आगे और बुरी हो सकती है। तो हमें सतर्क होना होगा, किसी और के लिए ना सही, अपने लिए तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। और बीमारी ऐसी है कि एक दूसरे से मिलना जुलना ना करें तो ज्यादा बेहतर है। इस बात पे जॉक का एक शेर याद आता है, देखें कि क्या लिखा है जॉक में, कि जो कुछ है दुनिया में वो इंसान के लिए है, जो कुछ है दुनिया में वो इंसान के लिए है, आरास्ता ये घर किसी मेहमान के लिए है। सही बात। जाना तो हर किसी को है, मगर ऐसी जिंदगी मौत में ना बदले, ये हम कोशिश कर सकते हैं। ईश्वर ने दी है और हम बहुत सलीके से जिए। तो आगे बढ़ते हैं। दुख दर्द तो जमाने में बहुत हैं, थोड़ी खुशियों की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा मुस्कुराहट रखने वाली चेहरे पे हमारे बीच अभी बनी हुई हैं मीना कुमारी परिहार जी पटना से, जो कविता, कहानी, गजल, लघु कथा, आलेख लिखती हैं, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और इनकी आवाज के भी हम सभी कायल हैं। तो ये जो कहती हैं उनका उसका अफसाना बन जाता है। तो हम सभी सुने कि इनकी गजल क्या कहती है हम सभी से। स्वागत है मीना दी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मीना दी है कहाँ? हाँ है कहाँ, ये बड़ी दिख नहीं रही है, कोई और दिख रहा है। मीना, हाँ मीना दी गजल मीठी, गजल बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी। आराम कीजिए। और श्रीमत फाउंडेशन मंच को मेरा सादर नमन। तो मैं एक शेर से शुरू करती हूँ अपनी गजल, तो आइए सुनिए। जो गुजारी न जा सकी, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। खुश रहे तू की जिंदगी अपनी, खुश रहे तू की जिंदगी अपनी, उम्र भर की उम्मीदवारी है। हमारे सबको नमस्कार। तो आइए, हाँ पेश है एक गजल, तो आइए सुनते हैं।
भी कहती हूँ वो अफसाना बनाती क्यों हो, जो भी कहती हूँ वो अफसाना इंटरनेट का प्रॉब्लम बनाते क्यों हो, मेरी हर बात को, मेरी हर बात को सीने से लगाते क्यों हो, इतना चाहो मेरे हर दर्द को आंखों से बहाते क्यों हो, जो भी कहती हूँ वो अफसाना बनाती क्यों हो। अगला शेर, प्यार एहसास है ये दर्द दिया करता है, फिर उसी प्यार को, फिर उसी प्यार को इस दिल से जगाते क्यों हो। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। जो भी कहती हूँ वो अफसाना बनाती क्यों हो। अगला शेर गौर फरमाए, मेरी उजड़ी हुई, मेरी उजड़ी हुई दुनिया में भला क्या है बचा, दिल के टुकड़ों को भी, दिल के टुकड़ों को भी फूलों सा सजाते क्यों हो, मेरी हर बात को सीने से लगाते क्यों हो। अगला शेर और फरमाए, यूं ही मुश्किल में पड़ी हूँ कि कहाँ जाऊंगी, यूं ही मुश्किल में पड़ी हूँ कि कहाँ जाऊंगी, फिर मुझे रोज वही राह दिखाते क्यों हो। वाह 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 वाह। मेरी हर बात को सीने से क्यों। अंतिम शेर गौर फरमाएं। जी स्वागत। मीना तन्हा है रोती है भटकती है कहीं, मीना तन्हा है रोती है भटकती है कहीं, अगर हो फिर भी
अगर हो फिर भी रोशन बुझाते क्यों क्या बात है, क्या बात है। अगर हो फिर भी रोशन तो बुझाते क्यों मेरी हर बात को मेरी हर बात को सीने से लगाते जो भी कहती हूँ वो अफसाना बनाती क्यों जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद सभी को मेरा नमस्कार। विशेषकर नंदनी को और हमारी रीता जी को बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया। इस मंच को बहुत बहुत आभार और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मीना दी, मीर ने कहा है कि राहे दूरे इश्क में, राहे दूरे इश्क में रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। है ना? तो इतना दुखी ना हो, ये इश्क की बातें हैं, चलता रहता है। तो अब आगे आगे बढ़ते हैं हम। हमारे साथ होने चाहिए अभी मनोज कुमार जी हैं, रीता दी, मनोज कुमार जी, डॉक्टर पंकज कर्ण जी, प्रियंका त्रिवेदी जी, इन सब में से हैं कोई हमारे साथ? रीता दी आप कर लें फोन अपना। नंदिनी जी, आज हम लोगों की महिला गोष्ठी हो गई, महिला गजल गोष्ठी हो गई। महिला गजल गोष्ठी हो गए। अरे वाह, एक तो हमारे बीच प्रियंका पुरुष रहे। हाँ, अरे वाह वाह वाह। आरती दी, हार्दिक स्वागत आपका, मैंने तो देखा ही नहीं था आपको। अभी जस्ट आई हूँ। नमस्कार सबको। अच्छा, कि जीता है उम्मीदों पर हर शख्स जमाने में, ऐसा उम्मीद तो था ही कि आप जरूर आएंगी, कि जीता है उम्मीदों पर हर शख्स जमाने में, मुश्किल भी अगर आए ये साथ न छूटा है। बिल्कुल। तो आप साथ हैं, आप साथ हैं। शुक्रिया शुक्रिया आरती दी, आप साथ आ गई, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आप तैयारियों के साथ ही आई होंगी। आपका मैं हार्दिक स्वागत भी करती हूँ और आपको मैं निमंत्रण भी देती हूँ कि आप अपनी रचना हम सभी के सामने रखें। आप मुजफ्फरपुर से हैं, उच्च विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं, तो स्वागत है दी आपका। श्रीमद् गजल गोष्ठी के इस कार्यक्रम में, इस मंच पर आप सभी का सादर प्रणाम। और मैं एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। खूबसूरत वादियों का जब नजारा हो गया, खूबसूरत वादियों का जब नजारा हो गया, फिर तुम्हारी याद का रोशन सितारा हो गया। क्या कहने आरती जी, रोशन सितारा हो गया। खूबसूरत वादियों जब नजारा हो गया। फिर देखिए, कर दिया था मौजों ने कश्ती को तूफान की नजर, कर दिया था मौजों ने कश्ती को तूफान की
के आए, आप मारी बन के आए, तू किनारा हो गया। माशाल्लाह, क्या बहुत बन के आए, तू किनारा हो गया। फिर तुम्हारी याद का रोशन सितारा हो गया। पहले तो कहता रहा, सच कहना जो कि कहना तुम। पहले तो कहता रहा, सच कहना जो कि कहना तुम। सच कहना जो भी कहना तुम। सच कहा तो ये जहां, सच कहा तो ये जहां, दुश्मन हमारा हो गया। सच कहा तो ये जहां, दुश्मन हमारा हो गया। क्या बात है। फिर तुम्हारी याद का रोशन सितारा हो गया। और ये शेर देखिए, बंद हमने कर लिया आँखों में गुलमंज़र समा। बंद हमने अरे बहुत खूब, क्या कहने आरती जी। आँखों में गुलमंज़र समा। आँखों में गुलमंज़र समा। रात उसकी हो गई, रात उसकी हो गई, और दिन हमारा हो गया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। लूट लिया आपने तो। और दिन हमारा हो गया। और आखिरी शेर देखिए, ये मस्ती का शेर है। एक ऐसा मोड़ आया जिंदगी में आरज़ू। एक ऐसा मोड़ आया जिंदगी में आरज़ू। हम किसी के हो गए, हम किसी के हो गए, कोई हमारा हो गया। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। हमारा हो गया। क्या कहने आरती जी, बहुत बढ़िया। रोशन सितारा हो गया। खूबसूरत वादियों का जब नजारा हो गया। जब नजारा हो गया। बहुत सुंदर, खूबसूरत वादियों की तरह आप और आपकी गजल। बहुत सुंदर। और अब अंतिम पड़ाव पर हम लोग चल रहे गजल संध्या की। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी नंदिनी जी को, जो हमारे मंच की आन बान और शान है, आज उनके संचालन में है, तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी कि अब वह अपनी गजल से हमें आनंदित करे और अपनी गजल पढ़े। तो नंदिनी जी रांची से हमारी बहुत बहुत स्वागत है नंदिनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रीता दी ने कहा कि कम वक्त है, मुझे सुनाई दिया कि कम वक्त है। कम वक्त ही सही। आप सभी का प्यार मिलता रहे, और क्या चाहिए। बहुत अच्छा है।
शायराना अंदाज किसी शब्द पर लूट लो। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ रीता दी का कि मुझे इस लायक समझा उन्होंने कि मैं इस तरह से आप लोगों का स्वागत कर सकूं, आप लोगों के लिए कुछ शब्द बोल सकूं। तो अब मुझे लगता है इतना देर से मुझे सुनते सुनते आप भी थक गए होंगे, तो मैं डायरेक्ट अपने शेर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इतनी खूबसूरत आवाज, इतने खूबसूरत मुंह से, इतने खूबसूरत चांद जैसी चेहरे से, मोतियों से झड़ते हुए दांत की तरह खूबसूरत शब्द। क्या बोले, अच्छा विश्लेषण। बहुत सुंदर प्यार और आशीर्वाद, मोतियों से शब्द और उसी में पंक्तियां दांतों की मोतियों से। मतलब अब आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो मैंने जो गजल चुन करके रखी थी पढ़ने के लिए, मेरा मन नहीं हो रहा उसे पढ़ने का, क्योंकि थोड़ी सी एक दो ठीक है, जो जैसा है कोई बात नहीं, लेकिन सुने आप लोग, जो मैंने सोच रखा था मैं वही सुनाऊंगी। सुनाइए, स्वागत है रंजन जी। बिल्कुल, शुक्रिया। तो मतला से शुरुआत है, सुने कि अलग इससे कोई हकीकत नहीं है, अलग इससे कोई हकीकत नहीं है, जमाने में अब तो मोहब्बत नहीं। क्या बात, अलग इससे कोई हकीकत नहीं है, जमाने में अब तो मोहब्बत नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत दूसरे ही जहां में चले जाए हम, दूसरे ही जहां में चले जाए हम, दूसरे ही जहां में, अभी अपनी ऐसी भी तबीयत नहीं है। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है। शेर सुने। खुदा ही करे तो फैसला है मुमकिन, खुदा ही करे तो फैसला है मुमकिन, उनकी खातिर जहां में अदालत नहीं है। शेर देखिए, जो प्यार आप सभी से मिला है उसे ही शेर में पिरोया है मैंने कुछ शब्दों के द्वारा। सुने कि अपनों के दिल में सदा ही रहे हम, अपनों के दिल में सदा ही रहे हम, दिल में सदा ही रहे हम, हमें कोई गुर्बत की आदत नहीं। क्या बात, से कोई। आखिरी मक्ता का शेर देखें। नंदिनी अपनी किस्मत से नाराज है हम, नंदिनी अपनी किस्मत से नाराज है हम, नंदिनी अपनी किस्मत से नाराज है हम, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। हकीकत नहीं है, जमाने में अब तो मोहब्बत नहीं है। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, खुद उतनी सुंदर रचना, संचालन भी और गजल भी बहुत प्यारी। बिल्कुल। आभारी हूँ आप सभी की, आपने इतना प्यार दिया मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा। कायल बना दिया आपने हम लोगों को अपना। हाँ, ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखे, और मुझे क्या चाहिए। धन्यवाद भी कर ले सबको समाप्ति। बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल जी बड़ी अच्छी रचना लिखते हैं, अगर ये पढ़ना चाहें तो। हाँ राहुल जी, स्वागत है, स्वागत है। गजल तो नहीं, अगर आप इजाजत दे तो एक शेर पढ़ना चाहूंगा। जी पढ़िए 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 राहुल जी।
जी, शेर कुछ इस प्रकार है। ख्वाबों में भी ख्वाब मेरे हैं, सॉरी, ख्वाब मेरे हैं, रंग आपका है। ख्वाब मेरे हैं, रंग आपका है, मैं तो मुसाफिर हूँ, सफर आपका है। क्या बात। ख्वाब मेरे हैं, रंग आपका है, मैं तो मुसाफिर हूँ, सफर आपका है। गुमा करूँ तो किस बात पे करूँ, गुमा करूँ तो किस बात पे करूँ, ये हस्ती ये हयात इनायत आपका है। क्या बात। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत क्या सुंदर। कहने, बहुत बहुत खूब राहुल जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। बहुत स्वागत राहुल जी बहुत हमारे बढ़िया। मंच पर आपका। और आपने चार लगा दिया हमारे मंच का, क्यों ना। हाँ सच में। धन्यवाद रीता हम जी। महिला गोष्ठी नहीं रही, हम दोनों का। सही। बिल्कुल। धन्यवाद इनके लिए, बहुत बहुत इनका ना। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को खूबसूरत कर दिया आपने, शुक्रिया। धन्यवाद। सच में। और सोनल जी से कोई परिचय, सोनल जी आप अपना परिचय दें, कुछ बोलेंगी। देर से मैं देख रही हूँ, बहुत हाँ, उन्हें मुस्कुरा रही हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सभी को। नहीं, मैं कोई गजल वगैरह तो लिखती नहीं हूँ, और मुझे शिल्पी ने इस गोष्ठी के बारे में बताया था, तो मेरी इच्छा थी सुनने की। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। स्वागत है, शाम सुनने को अच्छा वाला भी बनाने। चाहिए। सही बात है, सुनने वाला जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। क्या सोनल, बहुत खूब, सोनल को आप विशेष यही रूप बता से दें आपको ये धन्यवाद। आपको कैसा लगा, आप यही बता दें 2 शब्द में। हाँ, मैंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पढ़ने और सुनने का ही शौक है मुझे ज्यादा, और गजल और ये सब पढ़ने का ही शौक है। पर लेकिन मैं लिखती तो कुछ नहीं हूँ, तो इसलिए। सोनल जी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से इस समय जो ये समय है, तो उस समय में सबके साथ जुड़ने का और उन्हें सुनने का मौका नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये थोड़ा वक्त इस तरीके से खूबसूरत एक समय। बिल्कुल बहुत बहुत खूब सोनल, बहुत शुक्रिया आपका सोनल, आप हमारे साथ रहीं। रीता दी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप ही धन्यवाद ज्ञापन करें कि आप ही के छांव तले हम सभी हैं, तो आपके आशीर्वाद प्राप्त हो हमें। जी जरूर जरूर। तो आप लोगों का ये जो श्रीमद फाउंडेशन से हम लोग कार्यक्रम शुरू किया, तो अचानक से साहित्य की गतिविधि हमारी चलती रहती थी, और बराबर में खासकर बच्चों के बीच बहुत सारी गतिविधियां मैंने की, दरभंगा में करती रहती थी। लेकिन जब अभी कोरोना के समय में हम लोग घर में बैठे हुए थे, तो मैंने अपनी गतिविधि योगा में ज्यादा बढ़ा दी, और योगा का क्लास में लगातार लेती हूँ जूम पर। संडे को सुबह 7 से 8 हमारा क्लास चलता है, और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा क्लास चलता रहता है। कोई भी क्वेश्चन आंसर आता है तो एक अलग ग्रुप है हमारा, जिसमें कि 6 महीने का कोर्स बजाते चल रहा है, तो उसमें मैं व्यस्त हो गई थी, साहित्यिक गतिविधि पर ध्यान हट गया था। तो अचानक से एक दिन फिर हमारे कुछ मित्रों ने फोन किया कि क्या है, सारी गतिविधियां बंद हैं। तो फिर मेरे दिमाग आया कि जब जूम अपने पास है, तो क्यों ना इस पे कार्यक्रम शुरू किया जाए। और पिछले शनिवार को जो ऑनलाइन हमने यह साहित्यिक गतिविधि की, तो इतना सक्सेसफुल रहा। नंदिनी जी लोग, आरती जी लोगों का जो सहयोग मिला, आप सभी लोगों का, उससे मुझे उत्साहवर्धन हुआ कि नहीं, आगे आगे भी हम लोग करें। तो आज वाले जो कार्यक्रम थे गजल वाले, इसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ। हम लोग कई बार सोचे कि वीडियो मंगाकर कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था कि सामने बैठकर सुनना और सामने से मिलजुल कर बातचीत करना, उसका एक अलग आनंद है। तो फिर हमने निर्णय लिया, नंदिनी से हमने बात की, और फिर निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग जूम पर ही आएंगे। जो लोग जुड़ पाए जुड़ेंगे, फिर आगे हम लोग और विस्तार से करेंगे। तो इसलिए आज कुछ कम प्रतिभागिता भी हुई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत रहा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी ओर से सजगता के साथ उन्होंने संपर्क किया और वो आई, तो उनका बहुत धन्यवाद। और इतनी अच्छी गजल उन्होंने सुनाई,
इंदु जी का बहुत धन्यवाद, मीना दीदी का धन्यवाद, लगातार उनका हमें मिलता रहता है बहुत ज्यादा सहयोग, और को बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी का धन्यवाद, क्या करना वो तो अपनी ही सी है, फिर भी उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी का धन्यवाद, वो मुजफ्फरपुर से लोगों को जोड़ भी रही हैं और उनका हमेशा बहुत बहुत प्रेम मिल रहा है हमारे इस कार्यक्रम में। केकी जी, वह भी अपने से जुड़ी और फिर उन्होंने मैंने कहा कि आकर जूम पर हम लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं, फिर करेंगे, वो बहुत सहयोग के साथ आई, उनका ढेर सारा प्यार हमें मिला, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी जी, आज उनका रोजा शुरू हो गया है, फिर भी वो समय निकाल कर आई, उन्होंने सहभागिता की, अच्छी गजल सुनाई, चांदनी का बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि पटना से, वो वो लिख बहुत दिन से रही हैं, लेकिन नया नया वो मंच पर आ रही हैं, तो वो बहुत कोशिश करके इस बार स्थिर से और इतनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी गजल को कहा, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए लोग सीख रहे हैं उन लोगों के लिए खासकर यह मंच में उन लोगों के लिए देना चाहती हूँ जो सीख रहे हैं, ताकि कि और जो सीखे हुए हैं, तो दोनों का जब मिलाप होगा तो चीजें खूबसूरती से सामने आ पाएंगी। तो वो जो पहले से है मंच के लोग, उनको वो देखेंगे और वो सीखेंगे, पिछली बार से बहुत चीजें लोगों ने सीखी। तो यह श्रीमत फाउंडेशन का उद्देश्य यही है कि हम दोनों तरफ के लोगों को जोड़े। श्रोता के रूप में आए हुए राहुल जी ने इतनी अच्छी शायरी सुनाई, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने 4 चांद लगा दिया हमारे कार्यक्रम को। जरूर उनके लिए तो एक बहुत ताली बनती है। पुरुषों की भी सहभागिता हो गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो राहुल को बहुत धन्यवाद, और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहे, आते रहे। सोनल जी का बहुत धन्यवाद, शिखा का धन्यवाद, और सिंधु जी को मैं भूल रही हूँ, वो मेरी प्यारी प्यारी छोटी बहन है, तो उन्होंने जो इतनी खूबसूरती से और एकदम उत्साह के साथ वो आती हैं, और जो को जैसे को उत्साह के साथ वो सारे कार्यक्रम में शिरकत करती हैं, और अभी उन्होंने अच्छी गजल कही, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 1-2 नाम जो बिना मोबाइल के नाम से जुड़ा हुआ है, जैसे 5VM2TUU, उनको भी बहुत हाँ, मेरा नाम छोड़ रही है दीदी, मेरा नाम छोड़ रही है। मीना दी छूट गई, मीना दी को छोड़ रही है। मीना दीदी, आपको तो सेकंड महीना सबसे ज्यादा ही नहीं, मुझे आवाज नहीं आई ना, मुझे आवाज नहीं आई ना। नहीं, आपको शुक्रिया 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 शुक्रिया। आप ही से तो सीखना है मीना दी, से तो हम लोग सीख बाबा रे बाबा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है यार, यही बात है। और रेखा दीदी और शिल्पी को बहुत धन्यवाद। शिल्पी हमेशा अपने दोस्तों को जोड़ती रहती है और खुद भी बहुत उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम को लेती है और कार्यक्रम आयोजन करती है। वो मूलतः इस कार्यक्रम की आयोजक है, और रेखा दी जो एडमिन है इन सब कार्यक्रमों की, तो उन सभी लोगों को, और जो बाहर से भी हमें बताते रहते हैं कि कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, YouTube पर देखकर जो इस कार्यक्रम को बहुत सराहते हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग नंदिनी अगर आदेश दे तो कार्यक्रम की समाप्ति करें। नहीं, मेरी कोई आदेश की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल आप सभी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, नमस्कार सबको, अगले बार जो सभी को नमस्कार। हाँ नमस्कार। अगली शनिवार को हमारा बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों की कविताएं हैं, तो बच्चे उसमें जुड़ेंगे। नए बच्चे जो लिख रहे हैं, अगर वो कोई बच्चे आप लोगों की नजर में है 9th 10th 11th 12th, तो उन लोगों को जुड़ने के लिए बोले। 8th तक से हम लोग ले सकते हैं, और बहुत अच्छा बोलने वाले हो तो छोटे क्लास में भी हम लोग ले सकते हैं। तो उनको आप लोग जोड़े, आप लोग सुनने आए और उनको जोड़े ताकि वो सुनाए। तो हम लोगों का एक अच्छा, बच्चे सीखेंगे आप लोगों से, और क्या कुछ कमी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल रीता जी, बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, आप शाम रंगीन हो गई।
आज की यादगार इसी पल हो बहाने तो गए। हम लोग देखे क्या और एक दूसरे से मिले। इंदु जी, इसी बहाने तो हम लोग एक दूसरे को देखे। रीता दी, हाँ, अगर कोई मीना दी, फोटो कितना फोटो भी नहीं, लेना होता है ना जी हाँ सबको प्रणाम। आप फोटो ले लो, सबका फोटो ले लो, वो हमने ले लिया, ग्रीट कर फोटो सबका, ठीक है ठीक है ठीक है। फोटो सबका ले लो। जी जी हो गया है। ले लिया फोटो, ठीक है। अच्छा ओके ओके ओके, शुक्रिया रुकिए, शुक्रिया। एक बार और ले लेते हैं। आप मुस्कुराइए तो। बाबा बहुत सुंदर है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया, फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार। सबको नमस्कार।